morning students for chemistry classes. Today we will do periodic classification of elements. Next topic is Mendeleev periodic table. देखिए हमने इससे पहले जो है पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होती है, इसके टाइम में कितने एलिमेंट थे, ये टेबल कब दी थी और किसने दी थी, इसका क्राइटेरिया क्या है, लिमिटेशंस क्या है, क्या अचीवमेंट्स है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने डोबेराइनर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, और आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखिए इधर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? मेंडलीव साइंटिस्ट था, उसने जो है इस टेबल को दिया था। कब दिया था? 1869 में जो है मेंडलीव ने बताया था किसके बारे में? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। इसके टाइम में टोटल एलिमेंट थे भाई 63। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63। न्यूलैंड्स के टाइम में कितने थे? 56। और जो डोबेराइनर था उसके टाइम में थे 30 एलिमेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि ये कहा जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी कि एक पीरियोडिक फंक्शन में होती है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होता है उसको सबसे पहले रखा जाता है, फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ये किसने बताया भाई? मेंडलीव ने। अब देखिए इसके बाद इसकी आई अचीवमेंट क्या थी? अचीवमेंट दो अचीवमेंट थी भाई। अचीवमेंट में था भाई कि नोबल गैसेज विच वर डिस्कवर्ड लेट। इसके टाइम में नोबल गैसेज नहीं आई थी। नोबल गैसेज क्या हुई थी? लेट डिस्कवर्ड हुई थी। नोबल गैसेज क्या होती है? जिनका जो आउटरमोस्ट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल होती है, ठीक है, वो अनरिएक्टिव होती है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे नोबल गैसेज के बारे में, इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी उसमें बताया गया है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये सभी नोबल गैसेज होती है, अनरिएक्टिव होती है, क्योंकि इनकी जो लास्ट आउटरमोस्ट शेल होती है वो कंप्लीटली फिल होती है। नोबल गैसेज को आप कह सकते हो इनर्ट गैसेज। नेक्स्ट इज some gaps were left to accommodate elements to be discovered later। अब ये कहा कि कुछ ऐसे एलिमेंट से जो बाद में डिस्कवर्ड हुए, जिनकी डिस्कवरी क्या हुई? लेट हुई, तो उनके लिए क्या किया गया? गैप छोड़ा गया भाई। तो ये दो है इसकी क्या अचीवमेंट्स। फिर आती है इसका क्राइटेरिया, करवा देता हूँ पहले। क्राइटेरिया में इसने क्या बताया था? इसने क्या किया? इसके टाइम में टोटल कितने एलिमेंट थे भाई? 63 एलिमेंट्स। 63 एलिमेंट्स थे, जिनको क्या किया इसने? क्या किया? 63 कार्ड्स ले लिए, प्लेन कार्ड्स। उन 63 कार्ड्स पे 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिख दिया। फिर उन कार्ड्स को क्या किया? पेस्ट कर दिया गया भाई ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर। फिर सुनो ध्यान से, इसने क्या किया? टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63 एलिमेंट्स थे, तो इसके लिए क्या किया इसने? 63 कार्ड्स ले लिए, फिर उनकी प्रॉपर्टीज लिख दी, फिर उनको क्या किया? पेस्ट कर दिया ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ये आता है इसका क्राइटेरिया। आफ्टर दैट इज लिमिटेशंस। लिमिटेशन का मतलब होता है भाई डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट्स, यानी कि हानियां। फर्स्ट लिमिटेशंस क्या थी? कुड नॉट असाइन ए करेक्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। एक तो जो है ये हाइड्रोजन की पोजीशन को असाइन नहीं कर पाया था। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। आइसोटोप्स की पोजीशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आइसोटोप्स क्या आते हैं? ये आपने 9th में पढ़ा था। व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम।
यानी कि इसमें जो नीचे वाला होता है ये तो होता है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला होता है ये क्या होता है, एटॉमिक मास और मास नंबर। नीचे वाला सेम होगा और ऊपर वाला क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको क्या बोलोगे, आइसोटोप। प्रोटियम में क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर होगा और एक मास नंबर। ड्यूटेरियम में एक एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ट्रिटियम में क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर और 3 क्या होगा, मास नंबर। यानी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी कि इसमें ये आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लास्ट लिमिटेशन आती है, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। एक जो है कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका रॉन्ग ऑर्डर दे दिया था इसने अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस। कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिसके कारण क्या हुआ, ये थ्योरी फेल हो गई। 3 लिमिटेशंस बताए गए। लिमिटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार पूछी जाती है, सीबीएसई एचबीएसई इनमें से लिमिटेशंस ज्यादातर पूछी जाती है। फर्स्ट क्या था भाई, एक कुड नॉट असाइन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को नहीं बताया पाया। दूसरा, कुड नॉट एक्सप्लेन आइसोटोप्स, आइसोटोप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, एक रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस जो होता है उसको नहीं बता पाया, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थैंक यू।